राजा दे सेवकों को आज हम आ चुके हैं कढ़े राजा, जो कि बरसाना से 4 किलोमीटर दूरी पर है। हम आज आपको दर्शन कराने वाले हैं चंपत लता सखी के दर्शन। किसी कारणवश हम इनके अभिषेक दर्शन नहीं करा पाए, जो कि जन्म उत्सव का, क्योंकि उस दिन बारिश बहुत तेज थी, हम आ नहीं पाए थे। उसके लिए हम सभी से क्षमा मानते हैं। आइए, हमारे चैनल आपका स्वागत है। चलिए हम आपको चंपत लता सखी के दर्शन कराते हैं। आइए, राधे राधे। हम बाबू महाराज जी से कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं। महाराज से पूछते हैं क्या महिमा रही है, क्या चीज़। महाराज जी बताए कि जो सखी है इनका क्या काम था और ये क्या करते थे। हमारे ठाकुर जी का नाम तो रास बिहारी भगवान। अष्ट सखियों में से तीसरे नंबर की सखी चंपक लता जी। चंपक लता की सेवा है राधा रानी के लिए रसोई बनाने की। खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं उनको बनाने में ये बहुत ही निपुण है। मिश्री के कड़वे बनते हैं, मिश्री के कड़वे भी अच्छी बनाती हैं। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खेल खिलौने भी बनाती हैं। पिया पीतम में मान हो जाता है तो मान भी भंग कराती हैं। और चवर सेवा, ये तो रही सखी की सेवा। आपको सामने जो बाबा दिख रहे हैं ना तस्वीर में, ये राजस्थान के रहने वाले थे। जिला भीमतोड़ा, गांव का नाम दूबरदू। इनका शरीर ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। बौदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अंथा कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु वेश में साधुओं के साथ अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का आ गया, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आप कहना, शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। संतों के बाबाओं के सब पैर छूते। उस लड़की ने बौदेव जी के पैर छुए ना, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई नहीं, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। आश्चर्य करिए महाराज जी, आप क्या बोल रहे हैं। समाज में निंदा नहीं होगी, कुआरी के बच्चा पैदा होगा तो बदनामी का काम होगा। बौदेव जी बोले, आपके जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, कलयुग की बात है। ये उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्मार संप्रदाय के आचार्य थे हरिव्यास देवाचार्य जी, ये उनके शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि पिया पीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया कि भाई आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लोग राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रिका जी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मना मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए तो बच्चा गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, अलोप हो गए। बाबा घबरा गए, बता मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसाद होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर फिर भगवान के चिंतन में बैठे।
दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यह श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गए। बताओ मैं ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापिस करूंगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले, आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कोने गांव है, वहां पे जाओ, वहां से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। ब्रह्मंड देवाचार्य जी कोने गांव गए, वहां से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ, जिस पे आप लोग खड़े हैं, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं, पर रास की प्रागट स्थली शुरुआत इसी जगह से है जिस पे आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथ आना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। आप ढोंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले हैं, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में छोटे छोटे ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले, आप क्यों उदास हैं। उन्होंने बताया, लाला ये राजा बोल रहा है, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथ आना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले, आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरक छुड़वाया, रासलीला हुई। रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्री रामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गए। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होकर अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। उतरत भाद्र लगतवार की पूर्णिमा आती है, राधाष्टमी के बाद में जो पूर्णिमा आती है ना, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहन कर ही महाराज लीला होती है। कल परसों हाँ 17 तारीख को हुई थी ना, उस दिन वो मुकुट आया था। पास में मड़ोई गांव है, वहाँ पे आता है वो ब्राह्मण, उन्हीं के पूर्व जन्म मंडली बना के ले गए थे, उनकी निजी संपत्ति है। इस गांव का नाम है करहैला। ये कैसे पड़ा? एक बार कामदेव जी से नारद भगवान की भेंट हो गई। कामदेव जी नारद भगवान से बोलने लगे, आप मेरे से युद्ध कीजिए, नहीं कोई उपाय बताइए, मेरी भुजाओं में खुजाल चल रही है। नारद भगवान बोले, श्रीमन नारायण नारायण, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं आपसे युद्ध कर सकूं। हाँ, आपको उपाय जरूर बता सकता हूँ। आप वृंदावन धाम जाइए, वहाँ कृष्ण भगवान मिलेंगे, वो आपसे युद्ध कर सकते हैं। तो कामदेव जी वृंदावन में आए, भगवान के लिए दंडवत प्रणाम कुछ नहीं की, सीधे बोलने लगे, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भाई कामदेव, युद्ध होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है किले का, एक होता है मैदान का, आप कौन सा युद्ध करना चाहते हो? कामदेव जी चक्कर में पड़ गए, किले का कैसा होता है, मैदान का कैसा होता है, आप मेरे को समझाइए। भगवान बोले, भाई किले का तो ऐसा होता है, मैं किले के अंदर छिप के बैठ जाऊंगा, आप अपने बाण चलाना। क्यों? कामदेव जी माया रूपी बाण चलाते थे, ऋषियों की तपस्या भंग किया करते थे, कभी अप्सराएं प्रकट कर दी, कभी नाचने गाने वाली प्रकट कर दी, कभी ऋतुओं का बलदाव कर दिया। भगवान बोले, भाई कामदेव, अगर तेरी माया ने मेरे ऊपर प्रभाव डाल दिया ना, तो मैं हार गया, तू जीत गया। मैदान का ऐसा होता है, रात्रि के 12 बजे शरद पूर्णिमा के दिन मैं 16 सहस्त्र गोपियों के साथ महाराज लीला रचूंगा, आप उसमें आना। उसमें गोपी एक से एक सुंदर आएंगी, उनको देखकर
तेरा मन चलायमान हो गया तो तू हार गया, मैं जीत गया। क्यों? कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहते थे। एक बार गोपियों के अंदर शंका हो गई, महाराज आप 16,000 गोपियों में रहते हैं फिर भी योगेश्वर कहलाते हैं। दुर्वासा ऋषि 56 भोग 3600 व्यंजनों को खा गए, वो दुबारी कहलाते हैं। हमको तो दोनों की बात झूठी लगती है। भगवान बोले, हे गोपियों आप ऐसा करो, पहले दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लो। जो दुर्वासा ऋषि का स्थान है ना, वृंदावन में जमुना जी से पल्ली पार है। जमुना जी चल रही थी बहुत जोर से। भगवान बोले गोपियों से, आप लोग जाओ और जमुना के किनारे खड़े होकर कहना, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दूध आहारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। गोपियां गई, गोपियों ने ऐसे बोला, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दूध आहारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। तो जमुना माँ ने तुरंत ही रास्ता दे दिया, वो निकल गई, दुर्वासा ऋषि के दर्शन कर लिए। फिर जमुना जी ऐसी की ऐसी चढ़ गई, तेजी से बहने लगी, गहरा पानी हो गया। अब दुर्वासा ऋषि से बोलने लगी, महाराज हम इधर से निकल के कैसे जाएं? दुर्वासा ऋषि बोले, पहले कैसे आई थी आप? दुर्वासा गोपियां बोली, पहले तो हमको कृष्ण भगवान ने बताया था, आप लोग जाओ और जमुना के किनारे खड़े होकर कहना, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दूध आहारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। तो हमने ऐसे बोला तो जमुना माँ ने रास्ता दे दिया। दुर्वासा ऋषि बोले, अब ऐसे कहना, हे जमुना माँ, अगर कृष्ण सच्चा बाल योगी है, बाल जति है, बाल ब्रह्मचारी है तो हमको रास्ता दे दो। फिर गोपियों ने ऐसे बोला तो फिर जमुना माँ ने रास्ता दे दिया। तो दोनों की परीक्षा हो गई, कृष्ण भगवान की भी हो गई, दुर्वासा ऋषि की भी हो गई। उधर कामदेव ने युद्ध तय किया था मैदान का। तो भगवान वृंदावन से इस करेला गांव में आए थे। ये करेला गांव है ना, ये उपवनों में समार है, इससे वार्तावन भी कहते हैं। सही बरसाने के सामने गांव है। यहाँ खड़े होके प्यारे श्याम सुंदर ने राधा रानी को बुलाने के लिए ऐसे अपनी कलाई हिलाई और हेला मारा तो गांव का नाम पड़ गया करेला। कर माने हाथ, हेला माने जैसे हिंदी में किसी को बुलाने के लिए आवाज देना बोलते हैं ना, और ब्रज भाषा में कहते हैं उसे हेला। किशोरी जी उधर आई, उनसे बोले, हे किशोरी जी, आपकी कृपा से मैंने गिर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ गोपन करी सहाय, राधे जू की कृपा से गिर गोवर्धन ले उठाए। अब मेरे को कामदेव से युद्ध करना है, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं उस पर विजय पा सकूं। राधा रानी मुस्कुराती हुई बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप कोटान कोट कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले हैं, पर फिर भी मैं अपनी रूप माधुरी आपके अंदर प्रवेश करती हूँ। आपके रूप को ही देखकर कामदेव मूर्छित हो जाएगा। महाराज श्रीला हुई, कामदेव जी आए, भगवान के रूप को ही देखकर वो मूर्छित हो गए। उनकी घरवाली को मालूम पड़ी रति जी को, वो रोती हुई आई, भगवान के पैर पकड़ लिए, महाराज ये मूर्ख था, अज्ञानी था, इसे आपसे युद्ध नहीं करना था, आप इसे अभय दान दीजिए। तो भगवान का हृदय तो मक्खन जैसा कोमल है, उनको दया आ गई, अभय दान दे दिया। फिर भी कामदेव का अहंकार दूर नहीं हुआ। भोले बाबा भगवान के भजन में मस्त थे, तपस्या में लीन थे, जहाँ उनकी तपस्या में भंग डाला तो भोले बाबा को गुस्सा आई, अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्मी कर डाला। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, भक्त मंडली की जय, जय जय श्री राधे श्याम।